हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कंटेंट हिस्ट्री हिंदी पर स्वागत। आज मैं आपके लिए एक नई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी कहानी लेकर आया हूँ। आज से करीब 15 साल पहले मैं और मेरी दोस्त सोनाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में काफ़ी रुचि रखते थी। तब हमें हमारी एक दोस्त ने बताया कि स्कूल के पास वाले जंगल में एक पेड़ है, इसके पास जाकर अगर हम उससे कोई भी इच्छा मांगे तो वो पूरी कर देता है। तब हमने इस पेड़ के पास जाने का फैसला लिया। सर, अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम घर पे क्या कह के जाएं। तो हमने प्लान बनाया कि हम एक दूसरे के घर पे पढ़ाई करने का बहाना बना दें और जंगल चले जाएंगे। जैसे ही अगला दिन हुआ तो हमने प्लान के मुताबिक घर पे पढ़ाई का बहाना बना दिया और जंगल की तरफ निकल गए। जैसे ही हम जंगल के पास पहुँचे, हम वो पेड़ ढूंढने लगे। बड़ी मेहनत के बाद हमें वो पेड़ मिल गया। पेड़ के पास पहुंचते ही मेरी दोस्त सोनाली ने कहा कि अब नीचे बैठ जाओ, और जो जो वो पेड़ बोले वो बोल। पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने उसकी बात मान ली और जो वो पेड़ बोल रहा था वैसे वैसे मैं बोलने लगा। तभी भाई मुझे दूर से एक परछाई दिखाई। वो परछाई इतनी डरावनी, मैं उसे देखकर वहाँ से उठी और भाग गई। जब मैं जंगल से थोड़ा दूर आई तो मुझे पीछे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे वो आवाज़ सोनाली की लगी, पर डर की वजह से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा भागते भागते सोनाली के घर आ गई और उसके मम्मी पापा को सारी बात बता दी। जैसे ही उसके मम्मी पापा ने ये बात सुनी तो वो जंगल की तरफ आ गए और सोनाली को ढूंढने लगे, पर उन्हें जंगल में सोनाली कहीं नहीं थी। तभी उन्होंने सोचा कि अब पुलिस का सहारा लेते हैं। तभी सोनाली के मम्मी पापा ने पुलिस बुला ली और इनके साथ पूरे जंगल में ढूंढने लगे। जब सोनाली उन्हें कहीं नहीं मिली तो वो हार कर घर आ गए। तभी उन्होंने ये देखा कि उनके घर का ताला खुला हुआ है और वो ये देखकर बहुत डर गए। तब उन्होंने घर के अंदर जाने का फैसला लिया और पूरे घर में चोर को ढूंढने लगे। उन्हें चोर तो मिला नहीं, हाँ, पर सोनाली जिसे वो थोड़ी देर पहले ढूंढ रहे थे वो अपने कमरे में ही सोई हुई मिली। और जैसे ही वो उसके करीब गए, उन्होंने ये देख सोनाली के सारे कपड़े फटे हुए हैं और पैरों पर भी मिट्टी लगी हुई है। पर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उसके मम्मी पापा ने जाते उसे गले से लगा लिया। पर उन्हें क्या पता था कि इस चीज़ के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाए। जब रात हुई तो वो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले। करीबन 1 घंटा ये हुआ था कि उन्हें सोनाली के कमरे में से किसी चीज़ के चीखने की आवाज़। तो वो भागते हुए सोनाली के कमरे में गए, पर उन्हें वही सोनाली सोई हुई मिली। ऐसा फिर से थोड़ी देर बाद हुआ और इस बार सोनाली भागते हुए अपने कमरे से आई और घर से बाहर चली। जैसे ही ये सब उसके मम्मी पापा ने देखा तो वो भी इसके पीछे पीछे भागे। सोनाली भागते भागते जंगल में उसी पेड़ के पास आकर लेट गई। जब सोनाली के पापा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये ही बात बोली कि ये इस जगह से अपने साथ कोई गलत चीज़ लेके आई है जो इसके साथ नहीं होनी चाहिए। सीधी साफ भाषा में बोले तो इसके साथ कोई आत्मा इसके घर में प्रवेश कर गई। तब उन्होंने इस बारे में काफ़ी जगह बात करी, पर कोई हल नहीं मिला। एक जगह से उन्हें एक ढोंगी आदमी हाथ लग गया, तो जैसे ही वो सोनाली का इलाज करने आया तो उसे आत्मा ने मार दिया। तब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पर अचानक से एक आदमी फरिश्ता बन के उनकी ज़िंदगी में आया और उनसे कहा कि हमारे शहर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें एक बाबा रहते हैं जो इन्हीं सब चीज़ों का इलाज करते हैं। सोनाली के मम्मी पापा इनके पास गए और मुझे भी अपने साथ ले गए, क्योंकि मैं सब होते हुए देख चुकी। जैसे ही हम बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने मेरे से सारी बात पूछी। मैंने उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी और उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ है उसे पेड़ में शराब के जरिए कैद कर रखा है, और जो भी कोई पवित्र आत्मा अगर उस पेड़ को छू लेगी तो वो शराब से मुक्त हो जाएगी और उसी के शरीर में कब्जा कर लेगी। सोनाली एक पवित्र आत्मा है जिसने उस पेड़ को छू लिया और उस शराब से मुक्त कर भी, इसलिए उसने सोनाली को अपने वश में कर लिया और उसे शरीर में अपना जगह बना ली। अब उसे हटाने का बस एक ही तरीका है, हमें एक मुर्दे की जरूरत है जिसके अंदर हम उस आत्मा को मंत्रों की शक्ति से घेर सके और उसे हाथों हाथ फूंक सके। ये बात सुनी तो हम 2 मिनट को घबरा गए कि हम मुर्दे का इंतजाम कहाँ से करें, पर भगवान की कृपा से
मुर्दे का इंतजाम भी हो गया और हम उसे रात को 12 बजे उड़वा घाट पर ले आए और बाबा ने अपनी मंत्रों की शक्ति से सोनाली के शरीर में से उस आत्मा को निकालकर उस मुर्दे में गिर दी और उसे फूंक दी, जिससे वो किसी को दोबारा अपने वश में ना कर सके। ये जो घटना सोनाली के साथ हुई थी, इससे उभरने में सोनाली को करीब 5 साल का वक्त लग गया। आज उसकी शादी भी हो गई है और वो अपने जीवन में खुश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।